हो गया। मैं सतीश पाल आज बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थान महू से आप सबके बीच में कुछ बातें कर रहा हूँ। सामने आपके बाबा साहब की फोटो लगी हुई है, उसके पीछे स्मारक बना हुआ है उनका, जहाँ पर उनके अस्थि रखे हुए हैं और पूरे सुबह जो उनके जीवन व्रत है वो भी लिखा हुआ है, जिस पर मैं बहुत बोलता रहता हूँ कि जो सन 35 में पुणे की अरवदा जेल में बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के मामले में जब साइमन कमीशन ने डबल वोट का राइट दे दिया अछूतों को, और जो अछूतों की सूची बनी, अस्पृश्यता भोग रहे लोगों की सूची बनी, जिस सूची को शेड्यूल कास्ट कहते हैं, आज जिसको देखो वो अछूत जात का बनना चाहता है, जिन्होंने हजारों वर्ष से गुलामी झेली, पशुओं जैसा जीवन व्यतीत किया, और आज हम सब राज्य मंत्री उनका हक छीनना चाहते हैं। जो भी सुविधाएं बाबा साहब के संविधान निर्माता होने के कारण उन्होंने संविधान में लिख दिए, और जिसको देखो वो करता है। अरे उसकी एक प्रक्रिया है, संविधान में लिखा है, जब लोकसभा के 2/3 बहुमत से सांसद उसको पास करेंगे तब कोई जात में संशोधन हो सकता है। भारतीय संविधान में लिखा है कि धर्म परिवर्तन तो हो सकता है लेकिन जात परिवर्तन नहीं हो सकता। यहाँ तक कि महिला की भी जात, यदि कोई महिला किसी के साथ शादी कर ले उसकी जात परिवर्तित नहीं होती। ये बाबा साहब जानते थे कि जिस दिन ये सुविधाएं बढ़ेंगी उस दिन उच्च जात की महिला अछूत जात के आदमी के साथ शादी कर लेगी और सारी सुख सुविधाओं को हड़प कर लेगी। सबसे पहले चुनाव में लड़ जाएगी और फिर वही सांसद बन जाएगी, वही एमएलए बन जाएगी। इसलिए सवर्ण महिला यदि अछूत जात के आदमी के साथ शादी करती है तो वो सवर्ण ही रहेगी, वो चुनाव नहीं लड़ सकती। और अछूत जात की अगर महिला किसी सवर्ण के साथ या बैकवर्ड के साथ शादी कर लेती है तो वो अछूत ही रहेगी, शेड्यूल कास्ट रहेगी। ये इसलिए उन्होंने ये प्रावधान किया था कि अगर इस तरीके कोई करेगा तो महिला को अपनाएगा और इससे क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। दोस्तों, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। वैसे मैं कोई दिखावा नहीं करता, मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग छुआछूत मानते हैं वो लोग मानसिक रूप से पागल होते हैं। सबका खून, हाड़, मांस सब कुछ बराबर है। इसलिए मैं यहाँ सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, पूरे देश के लोगों से, जो लोग मुझे सुने, इसके बाद सुने कि सबसे पहले आप छुआछूत हटाओ और संविधान के इतर कोई बात हो, अगर वो चाहे मंदिरों में हो, चाहे मठों में हो, चाहे विधानसभाओं में हो, चाहे लोकसभा में हो, मुझको सबको मानने की जरूरत है। और नौजवानों से भी मेरा अनुरोध है, महिलाओं से अनुरोध है। आज की तारीख में महिला आरक्षण बिल आया हुआ है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जिस दिन ये आरक्षण लागू हो जाएगा उस दिन महिलाएं सबसे ज्यादा सवर्णों की आ जाएंगी। आज मेरे बगल में खड़ी है दीपिका जी नाचन, ये धनगर समाज से, गडरिया समाज से, चरवाहा समाज से, परम पूज्य
महारानी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जहां पर राजबाड़ा है, उस वार्ड से सभासद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रही। तो मैं तो चाहता हूं कि लोकमाता अहिल्याबाई जिन्होंने संपूर्ण कार्य न्याय के लिए किया, कोई छुआछूत नहीं, विधवा को पहली बार विधवा को राज करने का अधिकार, दत्तक पुत्र के मामले में अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बहुत कुछ हुई बातें हैं। मैं इस मध्य प्रदेश की धरती पर, इंदौर की धरती पर अपने आप को आकर के और यहाँ पर